कांवर मार्ग को लेकर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी ने कांवर यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूरे यूपी में कांवर मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम पहचान लिखना होगा। उन्होंने कहा कि कांवर यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। उधर इस फैसले का अखिलेश यादव और मायावती ने कड़ा विरोध किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है। समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती है। भाजपा की इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांवर यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नया फरमान जारी किया है कि ठेले ढाबे सहित सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। इसके पीछे सरकार की मंशा अल्पसंख्यक वर्ग को समाज से अलग बांटने और उन्हें शक के दायरे में लाने की है। जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की नीति और नीयत दोनों विभाजनकारी है, जिसे जनता समझ चुकी है। उन्होंने मांग की कि न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित कार्यवाही करे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में छात्रा गिरफ्तार। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है। 24 लाख से ज्यादा छात्रों वाली प्रवेश परीक्षा कई अनियमितताओं के आरोपों के कारण विवाद का केंद्र बन गई है। अब हाल ही में रिम्स की एक छात्रा को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ जारी है। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, रांची की छात्रा को सीबीआई ने हाल ही में नीट यूजी पेपर लीक मामले में हिरासत में लिया है। मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि को खंगाला जा रहा है। पिछले दिनों सुर्खियों में चल रहा नीट यूजी पेपर लीक मामले के तार रांची के राजेंद्र मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े निकले हैं। सीबीआई ने यहाँ की एक छात्रा को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ जारी है। साथ ही छात्रा का लैपटॉप और मोबाइल फोन खंगाला जा रहा है। पेपर लीक से जुड़े सबूतों को तलाशा जा रहा है। वहीं रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा, छात्रा 2023 बैच की है, जो प्रथम वर्ष की छात्रा है और वह अब सीबीआई की हिरासत में है। उन्होंने शुरुआत में छात्रा से कुछ शुरुआती जानकारी के लिए प्रशासन से संपर्क किया गया था। उसके बाद कल उन्होंने उसी में आगे की जांच के लिए फिर से संपर्क किया और फिर उन्होंने छात्रा को हिरासत में ले लिया। अठारह राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत अधिकांश जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन बृहस्पतिवार को प्रदेश के अधिकतर इलाकों में धूप खिली रही। उधर केरल के कई जिलों और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन बाधित हो गया। जगह लोग जलभराव की समस्या से जूझते रहे। वहीं राजस्थान के कई जिलों में भी झमाझम मानसूनी बारिश होती रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 24 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। 21 जुलाई के लिए बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा और मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन बृहस्पतिवार को ज्यादातर इलाकों में धूप के कारण उमस काफी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि कांगड़ा, ऊना, चंबा, बिलासपुर और मंडी जिले के कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बारिश भी हुई। उत्तरी केरल के वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में पेड़ उखड़ने, संपत्ति को नुकसान पहुंचने और सड़कें टूटने की घटनाएं सामने आई है। पलक्कड़ में एक स्कूल बस नहर में पलट गई। हालांकि सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। मौसम विभाग ने वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के लिए 3 दिन बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए इन तीनों जिलों के प्रशासन ने 19 जुलाई को शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार पर बड़ा खुलासा। ओडिशा में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष के भीतर एक छिपी हुई सुरंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच पुरी के राजा गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) जांच के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने गुरुवार को रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष के भीतर छिपी सुरंग को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। दरअसल कई लोगों का मानना है कि मंदिर के रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में एक गुप्त सुरंग बनी हुई है। रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में गुप्त सुरंग के अटकलों के बीच पुरी के राजा गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने कहा, ASI आंतरिक कक्ष की जांच के लिए लेजर स्कैनिंग जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि ऐसे उपकरण गुप्त सुरंगों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस विश्वनाथ रथ ने 10 अन्य सदस्यों के साथ आंतरिक कक्ष के अंदर 7 घंटे से भी अधिक समय बिताया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, हमारे निरीक्षण के अनुसार हमें गुप्त सुरंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने से बचने का आग्रह किया है। मानसून सत्र के लिए बनी 6 नए विधेयकों की सूची। आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन करने वाले विधेयक सहित 6 नए विधेयक अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए विमान अधिनियम 1934 को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। विधेयकों की सूची बृहस्पतिवार शाम को लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी संसद बुलेटिन में प्रकाशित की गई। मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। सत्र के दौरान परिचय और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता पूर्व युग के कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC का भी गठन कर दिया है। 14 सदस्यों वाली इस समिति की अध्यक्षता स्पीकर खुद करेंगे। स्पीकर की अध्यक्षता वाली समिति में सुदीप बंद्योपाध्याय TMC, PP चौधरी BJP, लावू श्रीकृष्ण देवरायलू TDP, निशिकांत दुबे BJP, गौरव गोगोई कांग्रेस, संजय जायसवाल BJP, दिलेश्वर कामैत JDU, भर्तृहरि महताब BJP, दयानिधि मारन DMK, बैजयंत पांडा BJP, अरविंद सावंत शिवसेना UBT आदि शामिल है। पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए 40 सदस्यीय टीम और 15 एम्बुलेंस भेजी है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बताया कि इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत की खबर है। रेलवे के सूत्रों बताया कि ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की एक आवाज सुनी थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आवाज किस चीज की थी। जिलाधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए और अब तक 4 लोगों की मौत की जानकारी है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी है तथा सभी मृतकों और घायलों को बाहर निकाला जा चुका है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। प्रदेश के रिलीफ कमिश्नर GS नवीन कुमार ने बताया कि हादसे में 20 लोग जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य चल रहा है और करीब 40 सदस्यीय मेडिकल टीम और 15 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है।